हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जीत फाउंडेशन में। मैं हूं मेघा साहू और आज लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एडजेक्टिव का हमने फर्स्ट क्लास किया था जिसमें एडजेक्टिव के डेफिनेशंस एंड उसके टाइप्स किए थे, जिसमें टाइप्स में हमारा 3 टाइप्स हो गया था, जो कि था आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो आई होप कि वो सभी जो क्लासेस हैं वो आप सभी रिवाइज करके आए होंगे। अब हम आगे की जो टॉपिक्स है वो कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने लास्ट क्लास में आपका कार्डिनल और ऑर्डिनल पे फिनिश किया था, है ना। जो हमारे ऑर्डिनल्स और कार्डिनल होते हैं, ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स किस में आता है आपका? एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के आपके 2 टाइप्स रहते हैं, जिसमें आपका होता है पहला डेफिनेट और इनडेफिनेट, है ना। डेफिनेट क्या होता है? जो आपका एग्जैक्ट नंबर बताता है, और इनडेफिनेट होता है जो आपका एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता है ना। तो फिर यहाँ पे उसके आगे आपने फर्दर देखा था कि जो डेफिनेट थे उसके टू टाइप्स थे, है ना। जो डेफिनेट है ये और ये किसका है? ये आपका डेफिनेट का फर्दर पार्टीशन है। डेफिनेट का फर्दर पार्टीशन है, जिसमें ऑर्डिनल्स देखे थे और हम सेकंड में देखे थे कार्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? जो आपके क्या बताता है? पोजीशन को बताता है। ठीक है, कि कोई भी पर्सन या फिर थिंग है वो कहाँ पे स्टैंड करता है। और आपका जो और कार्डिनल्स है, कार्डिनल्स क्या बताता है? आपका नंबर्स बताता है। द नंबर्स ऑफ नाउन्स जो है वो आपका कार्डिनल होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर आपके एग्जाम में ये 2 तो होंगे, तो आप आराम से, मतलब आपके सेंटेंस में अगर आता है कि फर्स्ट सेकंड या फिर 1 2, आप आराम से समझ जाएंगे कि हाँ ये जो हमारा है वो कार्डिनल है, ये ऑर्डिनल्स। बट अगर आपके सेंटेंस में, आपके एग्जाम में जो सेंटेंस आता है उसमें आता है कि ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों अगर एक साथ आते हैं तो उसका सीक्वेंस क्या होगा? ठीक है, तो उसका सीक्वेंस जो होगा आपके ऑर्डिनल्स और ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल्स के सीक्वेंस, है ना। तो अगर आपको सीक्वेंस वाइज देगा, मतलब सीक्वेंस अगर आपको वहाँ पे क्या करना है, जमाना है, तो फिर कैसे करोगे? सबसे पहले आप क्या लिखोगे? ऑर्डिनल्स को लिखोगे। ठीक है, ऑर्डिनल्स नंबर्स क्या होंगे? आपके पहले होंगे, उसके बाद जो होगा आपका क्या होगा? कार्डिनल होगा। ठीक है, देखो अब एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं हम। जैसे कि एग्जाम्पल्स में होगा आपका फर्स्ट 5 गर्ल्स अब यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि फर्स्ट 5 गर्ल्स ऑफ द रो, है ना। फर्स्ट 5 गर्ल्स ऑफ द रो मतलब कि एक रो है, रो जहाँ पे लाइन होता है, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे गर्ल्स खड़ी हुई है। ठीक है, तो इस रो की जो पहली 5 लड़कियां हैं, मतलब कि ये 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये 5 लड़कियों को ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, उस रो की पहली 5 लड़कियां। तो कभी भी अगर आपको सेंटेंस में सपोज अगर आपका ये जो फर्स्ट 5 दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये हो जाता कि 5 फर्स्ट, तो ये क्या होगा? आपको तो पता है ना कि सबसे पहले क्या आता है? ऑर्डिनल्स आते हैं, उसके बाद जो सेकंड नंबर में रहता है वो कार्डिनल्स रहते हैं, है ना। तो आप उसको क्या करोगे? उसको अरेंज करोगे। अरेंज कैसे करोगे? पहले ऑर्डिनल्स आएंगे, मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, ये सभी आएगा, या फिर लास्ट आ गया, उसके बाद फिर आएगा आपका कार्डिनल्स, जो कि 1 2 3 4 5 एग्जैक्ट नंबर को शो करता है, राइट। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लास्ट of the book, okay, last 2 chapters of the book।
अब यहाँ पे चैप्टर्स हैं, है ना, तो यहाँ पे चैप्टर्स कितने होंगे, कितने भी चैप्टर्स हो सकते हैं, 15 चैप्टर्स, 20 चैप्टर्स हो सकते हैं किसी बुक में। और वो क्या बता रहा है आपको, लास्ट 2 चैप्टर्स। सपोज यहाँ पे आपके 30 चैप्टर्स हैं, 30 चैप्टर्स है ना, तो 30 चैप्टर्स हैं, तो जो लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं मतलब कि 29 और जो 30 है, तो ये लास्ट के जो 2 चैप्टर्स हैं उसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये आपका ऑर्डिनल और ये आपका कार्डिनल। तो सबसे पहले आप देख लिए हो कि यहाँ पे ऑर्डिनल आया है, उसके बाद कार्डिनल आया है, ठीक है। तो आपको कभी भी अगर एग्जाम में एरर डिटेक्शन आता है जिसमें आपको फाइंड करना है कि हमको पहले ऑर्डिनल लगाना है या कार्डिनल, तो फिर सबसे पहले आपका क्या आएगा, ऑर्डिनल, उसके बाद ही आप क्या करोगे, कार्डिनल का यूज़ करोगे, ठीक है। अब देखो ये हमारे हो गए, जो बाकी 3 टाइप्स पढ़े थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो हमारा 4th टाइप है, 4th टाइप आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो आपके प्रॉपर नाउन से बनते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन मतलब कि किसी का भी नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है ना, तो किसी वस्तु का नाम हो सकता है, तो वो सभी क्या होते हैं, आपके प्रॉपर नाउन्स होते हैं। और उस प्रॉपर नाउन से जो आपका एडजेक्टिव बनता है वो क्या बनता है, आपका प्रॉपर एडजेक्टिव्स, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये राजस्थान है, तो राजस्थानी, चाइनीज़, ये सभी किससे मिलकर, किससे बने हुए हैं, किसका, इसका ओरिजिन, इसका जो मूल शब्द है ना, वो तो राजस्थान है ना, राजस्थान। उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका, चाइना, इंडिया, रशिया, इंग्लिश, जापान एंड कश्मीर। तो ये सभी जो आपके प्रॉपर नाउन है उससे मिलकर बना हुआ है आपका, मतलब उसी से ही फर्दर आगे क्या बना हुआ है आपका, राजस्थानी, चाइनीज, इंडियन, रशियन, इंग्लिश, जापानीज और कश्मीरी, ठीक है। तो ये किसको शो करता है, प्रॉपर नाउन से जो ओरिजिनेट होता है, मतलब प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव्स, है ना, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं, आपके क्वालिफाई करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उसे बोलते हैं हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स, ओके। अब देखो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि जैसे कि गांधीयन फिलॉसफी, गांधीयन फिलॉसफी दिया हुआ है, ठीक है। गांधीयन फिलॉसफी क्या होता है, आपका जो फिलॉसफी होती है ना, जो गांधी जी की जो आइडियोलॉजीज़ हैं उसके बेस पे जो फिलॉसफी होती है उसको गांधीयन फिलॉसफी होता है। लेकिन यहाँ पे गांधी है ना, गांधी जो है वो तो प्रॉपर नाउन है, गांधी जी तो नाम है ना, गांधी जी का नाम था वो तो प्रॉपर नाउन है, वो एक अकेले हैं, उनकी एक प्रॉपर आइडेंटिटी है, ठीक है। तो वहीं से आपका जो फिलॉसफी है जो कि हमारा नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव किससे बना हुआ है, प्रॉपर नाउन जो कि गांधी है, तो गांधीयन फिलॉसफी। अब देखो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी, ठीक है, और इजरायली इकोनॉमी। तो ये सभी जो आपके किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव्स बनते हैं वो हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, ठीक है। इकोनॉमी आपका नाउन है और इंडियन आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। अब यहाँ पे स्विस वॉचेस आर सोल्ड एवरीवेयर, ठीक है, तो यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है स्विस जो कि आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। दे लाइक फ्रेंच वाइन, है ना, फ्रेंच फ्राइज खाते हो आप सभी, खाते हो ना, तो फ्रेंच फ्राइज, फ्राइज क्या है आपका नाउन है ना, और फ्रेंच क्या है, वो आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा और वाइन जो है आपका नाउन हो जाएगा, ओके। आपका 3rd एग्जाम्पल है इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव। यहाँ पे जो सोल्जर्स हैं वो ब्रेव होते हैं, वी ऑल नो सोल्जर्स आर ब्रेव, बट कौन से सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स, ओके। तो यहाँ पे जो सोल्जर्स हैं कैसे सोल्जर्स हैं, इंडियन वाले सोल्जर्स हैं, तो ये एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है ना नाउन को। सोल्जर्स कैसे, कौन से वाले, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो इंडिया के जो सोल्जर्स हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। अब देखो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देखते हैं। जैसे हमने क्या देखा था, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखा था, है ना, प्रोनाउन की क्लास में हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखा था, वैसे ही सेम एडजेक्टिव में होता है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो क्या करते हैं, आपके नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स जो नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। एडजेक्टिव्स विच पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज बीइंग टॉक, किसी भी पर्सन या फिर चीज़ के बारे में
बात हो रही है उसे क्वालिफाई करता है, ठीक है, कौन, एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो दैट पेन इज योर्स, दीज टीम्स हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स। थर्ड एग्जाम्पल है दोज ट्रीज आर क्वाइट टॉल, ओके। अब यहाँ पे दिस पेन, सॉरी दैट पेन, दीज टीम्स, दोज ट्रीज, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, तो ये तो आपको ऐसा दिया हुआ है तो पता चल जाएगा, लेकिन आपको तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है ना, तो ये दोनों में फ़र्क क्या होता है, दोनों में फ़र्क जो होता है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव है वो हमेशा अपने साथ क्या लेकर चलेगा, नाउन लेके चलेगा, ठीक है। जैसे कि ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं ना, और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में आप देखो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दीज, दोज, ओके। सो ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। एक सच भी होता है, सच, ओके। तो यहाँ पे आपका जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो हमेशा अपने साथ क्या कैरी करेगा, नाउन कैरी करेगा। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव आपके प्रोनाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने आप में कंप्लीट होते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, बट हाँ वो क्या करते हैं, किसी वर्ब से लिंक रहता है ना, वर्ब से लिंक रहता है, मतलब कि वर्ब के बाद आएगा, मतलब ये जो आपका प्रोनाउन होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है आपका वो किसके बाद आएगा, वर्ब के बाद आएगा। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस पेन, ठीक है, दैट कार, तो ये हो जाएगा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्या लिया हुआ है अपने साथ क्या लिया हुआ है, देखो ये अपने साथ लिया हुआ है आपका नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, दिस इज पेन, दिस इज पेन, ठीक है, दैट इज माई हाउस, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है आपका दैट या फिर दिस है वो किसी भी लिंकिंग वर्ड इज और या फिर वॉज, दिस इज या फिर आपका सॉरी इज, वॉज, आर है ना, ये सबसे लिंक रहता है। और आपका जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो क्या लेता है अपने साथ, नाउन लेता है, ठीक है। जैसे कि दिस पेन हो गया, दैट कार हो गया, और क्या हो सकता है, दीज बुक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंसेस हैं और इससे आपको पता चल सकता है। दैट पेन इज योर्स, दैट यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और आपका जो पेन है वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। दीज इसलिए आया है कि बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं इसलिए यहाँ पे दीज आया है। और टीम्स है ना, टीम्स, एक टीम नहीं है यहाँ पे, अगर एक टीम होता तो क्या होता, दिस या फिर दैट टीम होता, ओके। लेकिन यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि टीम्स, एस लगा है ना, तो एक एक टीम्स है, बहुत सारे टीम्स होंगे वहाँ पे, एक एक ग्रुप होगा, तो इसलिए यहाँ पे दीज आया आपका। अब ये लिखा हुआ है दोज ट्रीज आर क्वाइट टॉल, दोज क्यों लगा है, क्योंकि वो जो ट्रीज है वो दूर में है और उसको कोई पर्सन है जो पॉइंट आउट कर रहा है और बता रहा है कि वो वाला ट्री, वो जो दूर में है वो वाला ट्री जो है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा टॉल है, लंबा है, ओके। सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ओके। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपका है दिस हाउस इज़ गुड, ठीक है। यहाँ पे दिस हाउस आपको
आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। अभी मैंने बताया ना कि जो आपका एडजेक्टिव है उसके साथ नाउन लगा रहता है, और जो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो क्या आता है, आपका सिंगल आता है, और उसके साथ हमेशा लिंकिंग वर्ड आता है, ठीक है, वर्ब। अब यहाँ पे दैट काउ, दिस हाउस, दैट काउ, दिस पेन्स, दोज टॉयज, और ये क्या लिखा है, संदीप एंड पवन लिव इन द सेम हाउस। संदीप एंड पवन लिव इन द सेम हाउस, ये जो हो जाएगा आपका, इसका एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये एग्जाम्पल्स पता चल गया। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एक मैंने बताया था कि ये जो सच होता है वो भी आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है तो फिर ये जो सच है, सच क्या बताता है, ऐसा है ना, किसी चीज़ या फिर किसी वस्तु या फिर पर्सन का टाइप बताता है कि ये इस प्रकार का है। सो सच वॉज माई फ्रेंड, ऐसे बोलते हैं ना, मेरा फ्रेंड ऐसे था वैसे था, उसके बारे में सभी क्वालिटीज़ बता दिए, और उसके बाद बोलते हैं सो सच वॉज माई फ्रेंड, ठीक है। अपने स्कूल के बारे में कुछ भी चीज़ बताते हैं, फिर हम बोलते हैं कि सच वॉज माई स्कूल, ठीक। तो ये जो किसी भी चीज़ या फिर पर्सन है उसकी क्या बताता है, प्रकार को बताता है, वो हो जाता है आपका सच, ठीक है। मतलब इसका मतलब होता है ऐसा, तो ऐसा था, सो सच वॉज माई स्टोरी। अब यहाँ पे ये हो गया, आगे चलते हैं। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, दिस इज़ माई बुक, ओके, दिस इज़ माई बुक। अब यहाँ पे जो दिस है आपका वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे तो आपके दिस के साथ कोई भी नाउन दिख नहीं रहा है। अब कोई भी नाउन नहीं दिख रहा है मतलब ये ऑब्वियसली आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। और ये जो इज़ है ना, मैंने बताया था अभी कि कोई भी लिंकिंग वर्ड से क्या रहता है, वो कनेक्ट रहता है ना। तो लिंकिंग वर्ड मतलब कि इज़, या फिर यहाँ पे वॉज भी आ सकता है, ठीक है, आर भी आ सकता है, वर भी आ सकता है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखो यहाँ पे जो सेकंड है आपका, दिस बुक इज़ माइन, ठीक है। तो दिस बुक इज़ माइन, यहाँ पे दिस तो आया है, लेकिन दिस के साथ एक और वर्ड आया है जो कि हमारा नाउन है, और दिस के साथ अगर कभी भी नाउन दिखेगा तो वो क्या हो जाएगा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और बुक यहाँ पे आपका नाउन है, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, दोज एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड टू रिफर टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप एज इंडिविजुअल। अब देखो यहाँ पे हम ग्रुप है ना, ये ग्रुप है, मान लो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो लोग बैठे हुए हैं तो हम क्या प्रिफर करते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं या फिर वर्ड्स होते हैं जो पूरे एक होल है ना, पूरे एक होल को बताता है, ठीक है। जैसे कि हो गया ऑल, है ना, मान लो आपका ऑल हो गया, ठीक है, या फिर जैसे हो गया सेवरल, हो गया सेवरल, ठीक है, तो फ्यू हो गया। तो ये सभी क्या है आपके कुछ मतलब अब एक पर्टिकुलर हमको क्या होता है, इंडिकेशन नहीं मिलता है कि वो हर एक इंसान को बोल रहा है, या फिर दो लोग को ही बोल रहा है, या फिर वो एक को बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, हर एक पर्सन को क्या करता है, वो वहाँ पे इंडिकेट करता है, ठीक है। ईच बॉयज ऑफ द क्लास, मतलब इस क्लास के सभी एक एक जो लड़के हैं, ठीक है, ईच बॉयज ऑफ द क्लास, ठीक है। अब मैं बोलूँगी ऑल बॉयज़, ऑल बॉयज़, ऑल बॉयज़, मान लो इस क्लास में 30 बॉयज़ हैं, अगर उसमें से कोई एक बच्चा निकल गया तो वो 29 बॉयज़ हो जाएंगे। लेकिन अभी भी मैं क्या बोलूँगी, ऑल बॉयज़, ठीक है। अगर मैं ईच बॉयज़ बोल रही तो हर एक बच्चा, जो 30 के 30 बच्चे हैं वो होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा वाला आपका यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है। अब देखो ईच स्टूडेंट हैज़ पास्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक स्टूडेंट क्या हो गए, पास हो गए, ठीक है, हर एक एक बच्चा। अब यहाँ पे सेकंड में है एवरी बॉय वॉज प्रेजेंट यस्टरडे, एवरी बॉय मतलब हर एक जो बच्चा था वो क्या था, प्रेजेंट था, ठीक है। ईच बॉय गॉट अ प्राइज, एवरी स्टूडेंट, नीदर स्टेटमेंट इज ट्रू, नीदर स्टेटमेंट इज ट्रू, ये तो न तो ये वाला और न ही ये वाला, ये दोनों स्टेटमेंट कोई भी क्या है, ट्रू नहीं है। तो एक एक को पहले इंडिविजुअल बता रहा है ना ये, कि ना तो ये वाला और ना ही ये वाला, ठीक है, दोनों में से कोई भी जो है आपका स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, ठीक है।
देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है ईच एवरी ईदर और नीदर कैन बी यूज बोथ एज एन एडजेक्टिव व्हेन प्लेस बिफोर अ नाउन एंड एज अ प्रोनाउन व्हेन फॉलोड बाय सम अदर वर्ड। अब यहाँ पे सेम आपका किसके जैसे है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के जैसे है ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन। मतलब आप ये समझ जाओ कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ये फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव जहाँ भी दिखेगा वहाँ पे क्या होगा कि जो वर्ड होंगे, जो वर्ड्स होंगे ना, जैसे कि दिस था हमारा, दिस दैट हमारा किस में था, आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में था, है ना। और आपका पजेसिव हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव में क्या क्या होता है, माय, योर, है ना, हिज, ये हो जाएगा। और आपका अभी डिस्ट्रीब्यूटिव में देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आ जाएगा आपका, ईच, है ना, एवरी, ईदर, नीदर, तो ये सभी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाते हैं। तो हमेशा एडजेक्टिव क्या लेता है अपने साथ, हमेशा नाउन लेगा। नाउन क्यों लेगा, क्योंकि एडजेक्टिव का तो काम ही है ना नाउन को डिफाइन करना, नाउन के बारे में बताना, है ना, यही तो काम है इसका, तभी तो हम इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसलिए हमेशा एडजेक्टिव जो है नाउन लेगा अपने साथ। ओके, अब आपका जो प्रोनाउन है वो सिंपल सा आप पता चल जा रहा है कि जो एडजेक्टिव रहता है वो नाउन लेता है, तो जो एडजेक्टिव नहीं लेगा वो प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे ईच बॉय दिख रहा है आपको, और ईच ऑफ द बॉयज़, है ना, तो यहाँ पे ईच के बाद डायरेक्ट आपका नाउन नहीं आता है। जो आपका प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, लिंक होता है, मतलब उसके बीच में कुछ और भी वर्ड्स आते हैं, जैसे कि ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ कम, ईच ऑफ द गर्ल्स ऑफ द क्लास, ठीक है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ईच ऑफ दी, या फिर उसके साथ और भी जो दूसरा क्या रहता है आपका लिंकिंग वर्ड रहता है, वो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और जिसपे आपका ईच, है ना, एडजेक्टिव के साथ आपका नाउन आता है, उसे बोलते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जो आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन में भी पढ़े थे हम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो क्या करते हैं, क्वेश्चन करने का काम करते हैं। किसी भी सेंटेंस में आपका जो क्वेश्चन है उसको पूछने के लिए जिस वर्ड्स का यूज़ होता है उसको हम प्रोनाउन में जब यूज़ करते हैं तो वो प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है, और जब एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव में यूज़ करते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब देखो यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है वो कौन कौन से होते हैं, व्हाट, विच, हुज आर फॉलोड बाय अ नाउन देन दे आर सेड टू बी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे भी सेम है कि रूल है एक हमारा जो हमको याद होना चाहिए कि हमेशा एडजेक्टिव अपने साथ क्या लेगा, नाउन लेगा, ठीक है। आपका प्रोनाउन जो होता है वो क्या होता है, व्हाट इज़ अ नेम, ठीक है, वेयर डू यू लिव, और व्हेन विल यू कम। तो ये हमेशा ये जो है अपने साथ नाउन तो नहीं ले रहा ना डायरेक्ट, लेकिन आपका जो एडजेक्टिव है वो क्या लेगा अपने साथ, नाउन लेगा, ठीक है। देख रहे हो आप, व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू, यहाँ पे क्वेश्चन तो कर रहा है लेकिन अपने साथ डायरेक्ट वो क्या ले रहा है, नाउन ले रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये सभी, और ये किसको डिफाइन कर रहे हैं, नाउन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। नाउन को डिफाइन कर रहे हैं, नाउन के बारे में मतलब बता रहे हैं कि किस प्रकार का आपको क्या चाहिए, किस प्रकार के आप इंसान हो, मतलब आदमी हो, ठीक है। और ये कौन सा वाला कार तुम्हारा है, कौन सा वाला, ठीक है। तो मैं बताऊंगी दिस रेड इज़ माइन, ठीक है, ये जो रेड वाला है वो मेरा है, तो वहाँ पे भी इसको क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। व्हाट प्राइस डिड यू पे फॉर इट, मतलब तुम क्या इसके लिए पे करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ देखो, विच बुक डू यू वांट, कौन सी बुक तुम्हें चाहिए, हुज काउ इज दिस, ये किसका काउ है, ठीक है। इतना समझ तो आ गया होगा सबको। आगे देखते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, आपके एडजेक्टिव्स जो फॉर्म करते हैं, एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड फ्रॉम पजेसिव प्रोनाउन आर कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। आपके जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, आपके पजेसिव प्रोनाउन से फॉर्म होते हैं, ठीक है। और ये देखो पजेसिव प्रोनाउन कौन सा होता है, ये तो हमने प्रोनाउन के चैप्टर में भी किया था ना, और अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया थोड़ी देर पहले आपको।
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है कि माई बुक हैज़ बिन लॉस्ट, माई बुक हैज़ बिन लॉस्ट। अब पजेसिव एडजेक्टिव्स आपके होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स आपके क्या होते हैं, आपके जो हम प्रोनाउन में पढ़े थे, पजेसिव एडजेक्टिव है ना, ये होता है आपका हिज, हर, पजेसिव, कैसे हो रहा है, हिज हर हो गया, आपका हो गया देयर, इट्स, और हिज हर देयर इट्स, इसी से समझ लेते हैं। माई हो गया, योर हो गया, आर हो गया, ये सभी आपके क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। और पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या करते हैं अपने साथ हमेशा, ऑलवेज, क्या हो रहा है, ऑलवेज टेक नाउन, ठीक है। तो हमेशा क्या करते हैं, ये अपने साथ नाउन लेकर चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आप माई क्या दिख रहा है आपको, माई पजेसिव एडजेक्टिव दिख रहा है ना, पजेसिव एडजेक्टिव आपका क्या है, माई, ठीक है। माई मतलब मेरा अधिकार बता रहा है, कैसा किसका है ये, मेरा है ना, उसके बारे में बता रहा है, नहीं बुक के बारे में, बुक के बारे में ये क्या कर रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पे डिफाइन कर रहा है उसको। तो ये जो हो जाएगा नाउन और ये होगा आपका एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि ये नाउन के साथ आया है। अब यहाँ पे देखो फादर, फादर क्या है आपके, नाउन है, लेकिन आपका जो किसका पूछ रहा है ना, मतलब किसका डिफाइन कर रहा है, फादर को डिफाइन कर रहा है कौन, योर, है ना, योर फादर, तुम्हारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। अब यहाँ पे क्योंकि ये नाउन के साथ आया इसलिए एडजेक्टिव होगा, बिना नाउन के आता तो फिर क्या हो जाता आपका, प्रोनाउन होता है ना। प्रोनाउन के मैंने पहले भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे हम पढ़ते हैं आपके कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो किससे फॉर्म होते हैं, आपके नाउन से फॉर्म होते हैं, ठीक है। नाउन से क्या बनता है आपका, एडजेक्टिव बनता है। नाउन क्या होता है, कोई भी प्लेस, पर्सन, कोई भी नेमिंग वर्ड होता है जिसको हम नाम दे सकते हैं, और आपका जो नाम दे सकते हैं ना उसको डिफाइन करने वाले जो वर्ड्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं आपके, नाउन से भी बनते हैं, ठीक है। नाउन से भी बनने वाले जो आपके एडजेक्टिव्स हैं वो कौन कौन से यहाँ पे, जैसे कि गोल्ड, ठीक है। गोल्ड आपका नाउन है, नाउन कैसा नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके ज्वेलरीज के पीसेस को गिन सकते हैं, एक, हाँ मेरे पास कान का एक है, मेरे पास गले का एक है, हाथ का है, तो 1 2 3 ऐसे ज्वेलरीज को आप गिन सकते हो उसके पीसेस को। बट यहाँ पे जो गोल्ड है ना, गोल्ड तो आपका आप अनकाउंटेबल है, तो आप इसे काउंट तो नहीं कर सकते हो। और फिर हो गया गिफ्ट, हो गया बॉय, फूल, केयर, प्ले, होप, ट्रबल, करेज, एनवी, शेम। तो ये सभी आपके क्या हैं, आपके नाउन हैं, और इन नाउन से क्या बनता है आपका एडजेक्टिव बनता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो सिल्क है, किंग, डर्ट, स्टॉर्म, है ना। तो यहाँ पे सभी आपके एडजेक्टिव बनाते हैं। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे गोल्डन रिंग, है ना, तो मैंने बताया कि आई हैव रिंग, मेरे पास एक रिंग है, लेकिन वो कैसा वाला है, कौन सा वाला है, सिल्वर का है कि गोल्डन का। तो मैं क्या बताऊंगी आपको, यहाँ पे मेरे पास गोल्डन रिंग है ना, गोल्डन वाला जो है वो वाला रिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलूँगी, हाँ चलो मान लो ये जो गोल्डन रिंग है वो क्या हो गया आपका, गिफ्ट दिया हुआ था आपको, है ना किसी ने। तो आप क्या बोलोगे, ये गोल्डन रिंग तो है लेकिन ये गिफ्टेड है, गिफ्टेड रिंग है, मतलब मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं नाउन को, ठीक है। जैसे कि क्लॉथ्स हो गया, तो डर्टी क्लॉथ्स होता है ना, डर्टी गंदा वाला जो गंदा हो जाता है वो, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, नाउन से एडजेक्टिव बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड जो है, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो किससे
फॉर्म होते हैं आपके वर्ब से फॉर्म होते हैं, ठीक है, वर्ब से फॉर्म होते हैं। वैसे ही सेम आपके वर्ब में भी क्या होता है, एडजेक्टिव्स, है ना। एडजेक्टिव्स में कुछ लास्ट में हम सफिक्स ऐड करते हैं और उससे क्या बन जाता है आपका वर्ब बन जाता है, ठीक है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एडजेक्टिव से सॉरी कुछ वर्ब से हमारा क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सीज टायर, ठीक है, तो सीज यानी कि मतलब उसमें क्या बोलते हैं उसको, पॉज लगाना, ठीक है, बोलते हैं ना सीज फायर, युद्ध विराम जो रहता है आपका उसमें। तो वैसे ही आपका सीज हो गया जो कि वर्ब है, और सीज लेस है ना, लेस उसमें लगा दिए तो वो क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, टायर, ठीक है, टायरलेस। उसके बाद आपका टॉकेटिव गर्ल ऐसे बोलते हैं, टॉकेटिव गर्ल, टॉकेटिव मोड, मूवेबल जो मूव करने वाले, ठीक है। तो ये सभी जो एडजेक्टिव्स रहते हैं वो किससे बने हुए हैं, आपके वर्ब से बने हुए हैं। अब आपका थर्ड देखो, सम एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अदर एडजेक्टिव्स। अब कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो आपके किससे बनते हैं, दूसरे एडजेक्टिव से, ठीक है। जैसे कि वाइट, अगर मैं बोलूँ वाइट शर्ट कैसा है, कौन सा कलर का है, वाइट कलर का है, तो शर्ट को यहाँ पे उसके बारे में बता रहे कि हाँ ये वाइट कलर का, ठीक है। और यहाँ पे देखूंगी मैं जैसे कि विटिश, तो वाइट से ही क्या बना हुआ है आपका, विटिश बना हुआ है, ठीक है, मतलब सफ़ेदी कलर का, है ना, सफ़ेदी कलर का। और यहाँ पे ब्लैक है तो ब्लैकिश, है ना, ट्रेजिक है तो ट्रेजिकल, थ्री फोल्ड, होलसम, है ना, पूरा। उसके बाद सीकली, ठीक है। तो ये सभी एडजेक्टिव्स से ही, ये सभी एडजेक्टिव्स हैं जिससे आप दूसरी एडजेक्टिव्स बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में देखते हैं सेंटेंस, ठीक है। अब ये सेंटेंस को रीड करते हैं और फिर इसके आगे हम क्या समझते हैं कि ये क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेंटेंस है कि रवि इज़ अ टॉल बॉय, ठीक है। यहाँ पे रवि के बारे में बता रहे हैं कि जो रवि है वो क्या है आपका, टॉल बॉय है, ठीक है, टॉल बॉय, टॉल लंबा लड़का है। अब यहाँ पे सेकंड, रवि इज़ टॉलर देन राकेश। अब यहाँ पे रवि, पहले सेंटेंस में आपके रवि की बात हो रही थी, दूसरे सेंटेंस में आपके रवि और किसके बारे में, राकेश, दोनों के बारे में बात हो रही, ठीक है। कि जो रवि है वो टॉल है, मतलब यहाँ पे एक रवि है मान लो, और दूसरा जो है आपका राकेश है, ठीक है। तो जो राकेश है वो क्या हो जाएगा, उसको थोड़ा सा हम लंबा बना देते हैं, तो रवि, ठीक है, रवि और सॉरी ये हो जाएगा आपका रवि और ये हो जाएगा आपका क्या होगा, राकेश, है ना। तो बता रहे हैं कि जो रवि है वो राकेश से लंबा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रवि और राकेश के बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन, मतलब दो के बीच में। सबसे पहला वाला जो था उसमें कोई कंपैरिजन नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये तो हमारा पॉजिटिव है। सेकंड में आपको क्या दिख रहा है, कंपैरिजन दिख रहा है। कंपैरिजन कैसे, आपका दो के बीच में दिख रहा है, ठीक है। और जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला देखो, रवि इज़ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। अब ये पूरी होल एक क्लास है, यहाँ पे सभी बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब जो रवि है ना, हमारा रवि, वो पूरी क्लास में क्या है, सबसे लंबा है ना। तो क्या है वो पूरी क्लास में, आप सबसे लंबा बच्चा कौन है, हमारा रवि है, ठीक है, टॉलेस्ट। और उससे बाकी सब जो क्या है, छोटे हैं। तो पूरी क्लास में ना, मतलब यहाँ पे पूरी क्लास में कंपैरिजन हो रहा है, मतलब कि दो से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, जिसमें से जो हमारा रवि है वो एक बच्चा है और वो बच्चा पूरी क्लास में क्या है, सबसे लंबा है, ठीक है। तो अब इससे क्या समझ आता है इन सभी सेंटेंस से, कि हमारा डिग्री होता है, ठीक है। एडजेक्टिव्स में डिग्री होते हैं, डिग्री में क्या होते हैं आपकी, 3 डिग्री मिलते हैं। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है आपका, कंपैरिजन बिटवीन टू, है ना, दो के बीच में पॉजिटिव डिग्री जो होता है आपका वो कोई कंपैरिजन नहीं होता वहाँ पे, ठीक है, नो कंपैरिजन।
अभी हमने देखा था ना, वहाँ पे रवि सिर्फ एक के बारे में बताया था कि रवि इज अ टॉल बॉय, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका कंपैरेटिव डिग्री है वो क्या बता रहा है, कंपैरिजन बिटवीन टू, मतलब दो लोगों के बीच में क्या बता रहा है, आपका कंपैरिजन बता रहा है, ठीक है। और आपका होता है एक सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि यहाँ पे कंपैरिजन बिटवीन किसके किसके बीच होता है, मोर देन टू, है ना। किसके किसके बीच होगा, मोर बिटवीन मोर देन टू, मतलब दो से ज़्यादा लोग के बीच होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पे भी क्या होता है, फर्दर आगे हम देखते हैं कि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आप लास्ट में अगर मान लो ई आया तो फिर क्या लगाओगे, लास्ट में कॉन्सोनेंट में एंड हो रहा है तो क्या लगाओगे, वाई में एंड हो रहा है तो ऐसे हम आगे देखते हैं कि डिग्रीज जो होते हैं उसके फॉर्म कैसे चेंज होते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव से कंपैरिजन, कंपैरिजन से सुपरलेटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रूल 1 देखते हैं, टू चेंज एन एडजेक्टिव इनटू कंपैरेटिव डिग्री ER इज एडेड to the positive degree and EST is added to, यहाँ पे लिखा है EST is added to superlative degree, मतलब उसमें चेंज करने के लिए, ठीक है। टू चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका जो वर्ड है, वर्ड, ठीक है, वो किस में एंड हो रहा है, यहाँ पे ये नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे कोई हम देखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्ड्स है आपके नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि जो एडजेक्टिव इनटू कंपैरेटिव डिग्री ER ऐड करना है और पॉजिटिव किसमें, पॉजिटिव डिग्री में, और EST ऐड करना है क्या बनाने के लिए, आपका सुपरलेटिव डिग्री बनाने में, ठीक है। तो जैसे कि बोल्ड है, ठीक है, बोल्ड उसमें हमने क्या ऐड किया, सिंपल से हमने ऐड कर दिया ER, ठीक है। वैसे ही डीपर हो गया, उसमें भी हमने ER ऐड कर दिया, हाई, उसके बाद हो गया स्ट्रॉन्ग। तो देखो सभी में आपका ER ऐड हुआ, तो जो आपका पॉजिटिव था जो सिर्फ एक ही इंसान की क्वालिटीज को बता रहा था, अब वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका कंपैरेटिव में चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप दो लोगों के बीच के कंपैरिजन को करेगा, मतलब दो लोगों के बीच में जो आपका जो क्वालिटी है ना, तो उसमें कौन सा मतलब बेस्ट है या फिर किसकी क्वालिटी किससे ज़्यादा है उसको कंपेयर करेगा, ओके। अब ये सुपरलेटिव जो है वो मैं क्या बताई थी आपको कि दो से ज़्यादा है ना, 3 4 5 6, ठीक है, इन सभी लोगों के बीच अगर होगा तो वहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, आपका EST, ठीक है, EST ऐड हो जाएगा और वो क्या बताएगा, आपका कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, ये भी उसी का ही है, ठीक है, इसमें भी ER और EST ऐड हुआ है, सिंपल। अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट है आपका रूल 2, उसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ़ E इज़ प्रेजेंट एट द एंड ऑफ अ पॉजिटिव डिग्री R इज़ एडेड टू चेंज इट इनटू अ कंपैरेटिव डिग्री एंड टू चेंज इट इनटू सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। यहाँ पे जो आपका वर्ड है ना, जो आपका पॉजिटिव वर्ड है वो अगर ई में एंड होता है, आपको दिख रहा है कि ई में एंड हुआ है, ई ई यहाँ भी ई है ना, तो आपको क्या ऐड करना है, सिंपल सा यहाँ पे क्या ऐड कर देना है, आर ऐड कर देना है, ठीक है। और लास्ट में क्या ऐड कर देना है, ST ऐड कर देना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव एज वेल एज सुपरलेटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे कि एबल है, एबलर, एबलिस्ट, ठीक है, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलिस्ट, ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट, वाइस, वाइसर, वाइसेस्ट, ठीक है। तो ये आपके डिग्रीज होगा। अब देखो रूल 3 में देखते हैं कि इफ़ द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट एंड अ शॉर्ट वाउल कम बिफोर इट, the last consonant is doubled and then ER and EST are added to change it into comparative and superlative degree respectively, ठीक है। अब ये बोल क्या रहा है, बोल देखो
यहाँ पे आपका दिया हुआ है जो भी वर्ड, जो भी पॉजिटिव वर्ड होगा तो वो आपका क्या होना चाहिए, उसमें शॉर्ट वाउल कम्स, ठीक है। आपका सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि ये जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट में एंड होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सोनेंट में एंड होना चाहिए मतलब कि आपका वाउल्स कौन कौन से होते हैं, वाउल्स आपके जो होते हैं, वाउल्स वो होते हैं आपको के ए, ई, आई, ओ, यू, इन सभी, इन जो 5 लेटर्स हैं उसको छोड़कर जो भी आपके लेटर्स आते हैं अल्फ़ाबेट में उसको बोलते हैं हम कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो लास्ट वर्ड, आपकी जो वर्ड है उसका लास्ट जो लेटर है वो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होना चाहिए आपका कॉन्सोनेंट होने के बाद आपका जो साउंड है, ठीक है, वाउल साउंड है, वो क्या होना चाहिए, शॉर्ट वाउल साउंड। शॉर्ट वाउल साउंड इन द सेंस, मतलब मैं बोल रही हूँ यहाँ पे बिग, बिग, तो आई का जो साउंड है वो लंबा जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, शॉर्ट है यहाँ पे, बिग, फिट, हॉट, सैड, थिन, वेट, ठीक है। ये हो गया आपका शॉर्ट वाउल साउंड। अब अगर शॉर्ट वाउल साउंड ये है तो फिर लॉन्ग वाउल साउंड कैसे होंगे। अब देखो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कूल, ठीक है, कूल मतलब ऊ, मतलब यू है ना, ऊ का जो यहाँ पे साउंड आ रहा है वो शॉर्ट है क्या, इसको हम कूल बोल सकते, कूल बोल सकते, नहीं बोल सकते, इसे हम क्या बोलेंगे, कूल, ठीक है। पुअर, ठीक है, डीप, तो ये सभी क्या हो जाएंगे आपके लॉन्ग वाउल साउंड्स। यहाँ पे वाउल साउंड्स तो आ रहे हैं बट ये क्या होते हैं आपके लॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो आपके लॉन्ग वाले में जो आएगा उसमें दूसरा रूल लगेगा, लेकिन अगर आपका शॉर्ट आया, ठीक है, तो उसमें क्या लगेगा, आपका जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा और उसमें ई आर लग जाएगा और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी लग जाएगा, ठीक है। ये समझ तो आ गया होगा। जैसे कि फिट है तो फिट का डबल हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, डबल टी, और उसमें कंपैरेटिव बनाने के लिए हो जाएगा ई आर, ठीक है। सुपरलेटिव बनाने के लिए होगा आपका डबल टी प्लस ई एस टी। तो वैसे ही बाकी वर्ड्स भी हैं और उसके वैसे ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन अ पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन वाई एंड अ कॉन्सोनेंट इज प्रेजेंट बिफोर वाई, द वाई इज कन्वर्टेड इनटू, द वाई इज कन्वर्टेड इनटू, यहाँ पे जो होगा आपका आई हो जाएगा, ठीक है, आई, एंड देन ई आर एंड ई एस टी आर एडेड पॉजिटिवली। यहाँ पे देखो हाँ ठीक है। अब देखो ड्राई है ना, तो ड्राई लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, वाई दिख रहा है ना, लास्ट में एंड में क्या होना चाहिए, वाई दिख रहा है, और एंड के पहले क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे आपका जो लास्ट जो वर्ड्स, लास्ट जो आपके लेटर्स है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कंपैरेटिव से आई में हो जाएगा, वाई आपका किस में चेंज हो जाएगा, आई, और उसमें नॉर्मल से जैसे लगता है ई आर और ई एस टी, ठीक है, ये दोनों लग जाएगा। हैप्पी है तो आपका हैप्पी, वाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई में, और नॉर्मल से क्या लग जाएगा, ई आर, है ना, वैसे ही ई एस टी। तो हैवी, हैवी में भी देखो वाई लास्ट में है, इसका लास्ट लेटर वाई है लेकिन इसके पहले कॉन्सोनेंट है, प्रिटी लास्ट लेटर वाई और पहले कॉन्सोनेंट, लेजी लास्ट लेटर वाई पहले कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो इसके जो रूल्स हैं वो इस प्रकार से फॉलो होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल में देखते हैं कि जो आपका वाउल, इफ वाउल इज प्रेजेंट बिफोर वाई ओनली ई आर एंड ई एस टी साउंड बी एडेड, ठीक है। अगर मान लो कि जो वाई है ना, वाई के पहले कॉन्सोनेंट था तो हम लोग क्या करते थे, वाई को आई में चेंज करते थे और सिंपल सा ई आर लगाते थे, ई आर लगाते थे, और फिर लास्ट में सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी लगाते थे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे आपका जो ये जो वर्ड्स हैं जिसके लास्ट में आपको क्या दिखेंगे, वाई दिखेंगे, और उसके पहले अगर वाउल है, कॉन्सोनेंट रहता था तो हम लोग आई में चेंज करते थे और एस टी लगा, ई आर लगाकर उसमें ई एस टी लगाते थे, लेकिन यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये
कौन सा वाई में एंड तो हो रहा है, लेकिन ये क्या है, वाउल है आपका। तो वाउल है तो क्या करोगे, नॉर्मल सा वहाँ पे ई आर और ई एस टी ऐड कर दोगे, ठीक है। तो वैसे ही ग्रे का ग्रेयर और ग्रेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो कि अब हमने अभी तक जो पढ़ा वो तो क्या था आपका, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो आपका वन सिलेबल था, है ना। वन सिलेबल मतलब जो एक बार में बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे जो दूसरा आपका रूल है ना, वो क्या हो जाएगा, मोर देन 2 सिलेबल, मतलब मोर देन 2 सिलेबल, ठीक है। तो मोर देन 2 सिलेबल वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये देखो, ये आपका जो दिया हुआ है वो 1 सिलेबल है, ठीक है। 1 सिलेबल मतलब कि आपका एक बार में बोलना, या फिर उसमें क्या होते हैं, दो स्टॉप होते हैं, मतलब कि ब्रेव, ठीक है। ये आपके 2 सिलेबल हो गए, ब्रेव। टैप ये 1 सिलेबल है, ठीक है। ब्रेव ये क्या हो जाएंगे आपके 1 + 1 आपके 2 सिलेबल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे हमको कितने सिलेबल्स मिल रहे हैं, 3 सिलेबल मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब मोर देन 2 है, 2 से ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है, ब्यूटीफुल, कैसे बोलते हो आप, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, है ना। तो ब्यूटीफुल 3 हो गए आपके। अब यहाँ पे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ठीक है। मतलब 3 बार वहाँ पे क्या आ रहा है आपका, 3 बार, मतलब उस पर्टिकुलर वर्ड को अगर आप थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आपका देखें कि कैसे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ठीक है, तो आपको सिलेबल का पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब मैं 3 बार में बोल रही हूँ इसको, भले वो हमको शो नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा, पता नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ वो 3 बार में क्या हो रहा है, वहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 सिलेबल, यहाँ पे, तो ये 3 सिलेबल हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी हमको क्या मिल रहा है, 3 सिलेबल हो रहा है। तो अब जो 3 सिलेबल वाले होते हैं ना, उसमें क्या करते हैं हम, ई आर या फिर ई एस टी नहीं लगाते, उसमें लगाते हैं हम मोर या फिर मोस्ट लगाते हैं, ठीक है। मोर या फिर मोस्ट लगाकर हम उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, एक्टिव, 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 ठीक है। अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव, ठीक है, अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे आपके क्या लगेंगे, मोर और मोस्ट लगाकर हम क्या बनाएंगे, उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे, ठीक है। तो ये सभी आपके जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ओके, तो जो आगे की जो क्लास है हमारी वो क्या होगी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिस डिग्री से बनता है ना, जैसे कि फार हो गया, मच मैनी हो गया, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जिनका हमको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पता होना चाहिए, और ये यूज़ कैसे होता है, डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने जो भी कराया वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मैं कल की क्लास में कराने वाली हूँ वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसी ही पोर्शन से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा वो आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, और कल के लिए हम फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।